So hello, how are you? I am a physics teacher Snehal sir and today we are going to see a new topic from this chapter and that is Lenz's law. So आज हम Lenz law की बात करेंगे. So ठीक है, let's start our class by recalling the previous lecture. So in our previous lecture we have studied about Faraday's law. So last lecture में हमने Faraday's laws की बात की है and Faraday's first law आपको क्या बताता है कि change in the flux produces EMF. मतलब अगर आपने magnetic flux change किया तो EMF प्रोड्यूस होगा. यह Faraday जी का फर्स्ट लॉ था. एंड सेकंड लॉ आपको क्या बताता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. मतलब जो EMF इंड्यूस होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज E इज इक्वल टू d∅dt. देखो फैराडेज फर्स्ट लॉ आपको बस इतना ही बताता है कि अगर आपने मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया तो EMF प्रोड्यूस होगा, और फैराडेज सेकंड लॉ उस EMF के मैग्नीट्यूड की बात करता है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. यहाँ पर फाई क्या होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है. अब देखो इस तरह जो EMF प्रोड्यूस होता है उसको हम इंड्यूस्ड EMF बोलते हैं, और देखो यही डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है दैट इज इंड्यूस्ड EMF इज द पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस EMF होता है जनरेटेड इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स. देखो फैराडे जी ने क्या किया था, तो जब यहाँ पर मैग्नेट को मोशन में लाया था तभी क्या हुआ था, यहाँ पर EMF प्रोड्यूस हुआ था, तभी यहाँ से करंट पास हो रहा था. तो जब उन्होंने क्या किया था, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया था यहाँ से, तभी क्या हुआ था, तो यहाँ पर EMF प्रोड्यूस हुआ था. तो इस तरह जो EMF प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो इंड्यूस्ड EMF बोलते हैं. देखो यही डेफिनेशन है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस और EMF जनरेटेड इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स. और इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं. देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फेनोमेनन ऑफ जनरेटिंग करंट एंड EMF बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. मतलब अगर आपने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया तो क्या हो रहा है, करंट या फिर EMF प्रोड्यूस हो रहा है, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं. अब देखो लेंज जी ने क्या ऑब्जर्व किया कि जब आप क्या कर रहे हो, ये जो मैग्नेट है ये इस कॉइल के पास ला रहे हो, तो ये कॉइल क्या कर रही है, इस मैग्नेट को रिपेल कर रही है. मतलब ये कॉइल एज अ नॉर्थ पोल बिहेव कर रही है और ये कॉइल इस मैग्नेट को रिपेल कर रही है. मतलब ये एज अ नॉर्थ पोल बिहेव कर रही है. तो यहां पर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा था वो एंटी क्लॉक हो रहा था. देखो ऐसे, देखो आपको ये बाद में पता चलेगा कि यहां पर मैंने करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज क्यों दिखाई है. तो लेंज जी ने क्या ऑब्जर्व किया था कि जब भी आप क्या कर रहे हो, इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास ला रहे हो, तो हो क्या रहा है, ये कॉइल एज अ नॉर्थ पोल बिहेव कर रही है. मतलब ये कॉइल इस मैग्नेट को रिपेल कर रही है, क्योंकि नॉर्थ पोल क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं. तो लेंज जी ने ऑब्जर्व किया कि जब भी आप क्या कर रहे हो, इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास ला रहे हो, तो ये एज अ नॉर्थ पोल बिहेव कर रही है और इस मैग्नेट को रिपेल कर रही है. और जब हम क्या कर रहे हैं, इस मैग्नेट को इस कॉइल से दूर लेके जा रहे हैं, तो हो क्या रहा है, ये कॉइल एज अ साउथ पोल बिहेव कर रही है और इस मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रही है. मतलब ये एज अ साउथ पोल बिहेव कर रही है. तो अगर ये एज अ साउथ पोल बिहेव कर रही है तो होगा क्या, ये कॉइल इस मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगी. मतलब जब भी हम क्या कर रहे थे, इस मैग्नेट को इस कॉइल से दूर लेके जा रहे थे, तो ये कॉइल एज अ साउथ पोल बिहेव कर रही थी और इस नॉर्थ पोल का अट्रैक्ट कर रही थी. और इस केस में जो करंट फ्लो हुआ था वो क्लॉकवाइज हुआ था. देखो ऐसे. तो लेंज जी ने क्या ऑब्जर्व किया कि जब आप क्या कर रहे हो, इस मैग्नेट को इस कॉइल से दूर लेके जा रहे हो, तो हो क्या रहा है, ये कॉइल उस मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रही है, पर जब आप क्या कर रहे हो, इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेके आ रहे हो, तो ये कॉइल उसको रिपेल कर रही है. तो उन्होंने फैराडेज सेकंड लॉ में थोड़े से चेंजेस किए. उन्होंने चेंजेस क्या किए, तो उन्होंने क्या कहा कि यहां पर बस माइनस साइन होगा. और मैंने बहुत बार बोला है कि फिजिक्स में माइनस साइन क्या करता है, तो बस डायरेक्शन शो करता है. और अगर हम यहाँ पर माइनस साइन का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि इस EMF की डायरेक्शन अपोजिट होगी. और देखो यही लॉ है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन सच डायरेक्शन दैट इट अपोजेस द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स. मतलब जिसने उसको प्रोड्यूस किया है उसी को वो अपोज कर रही है. तो ये है आपका लेंज लॉ. सो E इज इक्वल टू माइनस d∅dt. अब देखो, अब हम क्या करते हैं, तो यहां पर मैंने करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज क्यों दिखाई एंड यहां पर मैंने करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज क्यों दिखाई, उसकी बात करते हैं. देखो अगर करंट की डायरेक्शन यहां पर एंटी क्लॉकवाइज होगी तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी, देखो अगर ये सर्कुलर कॉइल करंट कैरी कर रही है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी. देखो यहां पर आपने क्या किया, फ्लक्स को चेंज किया है, तो यहां पर करंट प्रोड्यूस हो रहा है.
तो अगर करंट प्रोड्यूस हो रहा है इस सर्कुलर कॉइल में तो होगा क्या, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने ऐसी क्यों दिखाई है, तो इसके लिए हमने यूज किया है राइट हैंड थंब रूल का। राइट हैंड थंब रूल आपको क्या बताता है कि आपको क्या करना होता है, करंट की डायरेक्शन में थंब प्लेस करना होता है। तो सपोज करंट नीचे से ऊपर फ्लो कर रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में मैंने थंब प्लेस किया, देन कर्ल्ड फिंगर्स मुझे क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ है, करंट की डायरेक्शन में थंब है, तो कर्ल्ड फिंगर्स मुझे क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहे हैं। ये राइट हैंड थंब रूल होता है। पर यहाँ पर हमें क्या करना होता है, तो लॉ को थोड़ा चेंज करना होता है। मतलब इन द केस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट हमें लॉ को थोड़ा सा चेंज करना होता है। हमें क्या करना होता है, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में आपको क्या करना होता है, फिंगर्स को कर्ल करना होता है। तो देखो आपको क्या करना होता है, तो करंट की डायरेक्शन में आपको फिंगर्स को कर्ल करना होता है। देखो ऐसे, अब करंट नीचे से ऊपर फ्लो कर रहा है, तो करंट ऐसे नीचे से ऊपर फ्लो कर रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में आपको फिंगर्स को कर्व करना होता है। देन थंब क्या करता है, आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। तो देखो करंट नीचे से ऊपर फ्लो कर रहा है ना ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो थंब कहाँ पर है, तो इस डायरेक्शन में। तो थंब क्या करता है, आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। तो थंब ऐसे दिखा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी, मतलब यहाँ से ऐसे बाहर निकलेगी और यहाँ से अंदर जाएगी। देखो यहाँ से ऐसे बाहर निकलेगी, यहाँ से अंदर जाएगी, तो ये होगा आपके लिए नॉर्थ पोल। और तभी क्या होगा, अगर ये नॉर्थ बना तो इस मैग्नेट को रिपेल करेगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से यहाँ फ्लो कर जाएगी, नॉर्थ से साउथ, तभी ये नॉर्थ पोल बनेगा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं, तो नॉर्थ से साउथ, तभी क्या हुआ, ये आपके लिए नॉर्थ पोल बनेगा। और अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्लॉकवाइज करंट की बात करते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, तो देखो ये कॉइल आपने ऐसी रखी है, करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ है ना। देखो ये हमने ऐसी नहीं रखी कॉइल, हमने ये ऐसी रखी है, तो करंट डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी होगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से फ्लो कर जाएगी, यहाँ से अंदर जाएगी, मतलब ये होगा आपके लिए इस तरफ नॉर्थ पोल, इस तरफ होगा आपके लिए साउथ पोल। मतलब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे नॉर्थ से साउथ जाएगी, तो अगर ये साउथ पोल बना तभी क्या होगा, ये दूर जाते हुए मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, है ना। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे नॉर्थ से साउथ जाएगी, तभी ये होगा आपके लिए साउथ पोल। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर इस कॉइल में करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिखाई है, और इस कॉइल में मैंने करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिखाई है। देखो लेंज लॉ बस क्या करता है, यहाँ पर माइनस साइन दे देता है। सो दिस इज फॉर टुडे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।